बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। वेलकम करती हूँ मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल इजी फूड एसएस में। आज मैं आपके साथ हूँ एक नई रेसिपी लेकर। आज की रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं बीफ के कबाब मिक्स वेजिटेबल के साथ। आप वेजिटेबल के साथ भी सर्व कर सकते हैं, वेजिटेबल नहीं पसंद तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मीट को पसंद नहीं करते, तो घर वालों के लिए, बच्चों के लिए जो नहीं पसंद करते, उनके लिए हम वेजिटेबल भी इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए जी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ये 2 से 3 टेबलस्पून मेरे पास हैं बेसन के। छान लिया ऐसे बेसन, इसे अच्छे से हमने भून लेना है। इसे बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, इतनी इसकी बुनाई करनी है कि इसमें इस कच्चापन जो ख़त्म हो जाए, हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए, यहाँ तक इसने हमने भून लेना है। तो यहाँ पर मेरे पास आधा किलो कीमा है, बारीक कीमा मैंने करवा लिया है। तो यहाँ पर धनिया और पुदीना है, एक मुट्ठी शिमला ली है मैंने 2 से 3 टेबलस्पून, एक टमाटर लिया है छोटे साइज़ का, और यहाँ पर 2 सब्ज़ मिर्चें हैं, बीज निकल करके मैंने चॉप कर लिया है। ये कड़वी वाली मिर्चें नहीं हैं। तो यहाँ पर प्याज लिया है मैंने, एक मीडियम साइज़ की प्याज है। अब देख सकते आधी पहली तकरीबन प्याज की बनी, इसे भी बारीक चॉप कर लिया। सब सब्जियों को हमने चॉप करके ही डालना है इसके अंदर। तो यहाँ पर मेरे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून मैंने भर के डाल दिया है। तो यहाँ पर हाफ़ टी स्पून से कम डाल देंगे इसमें दालचीनी का पाउडर। इससे एक अलग सा इसमें टेस्ट आएगा, बहुत ही मज़े के बनकर कबाब जो हमारे तैयार होंगे। हाफ़ टी स्पून से कम सूरख मिर्च का पाउडर लिया, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डाल देंगे, क्वार्टर टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे, क्वार्टर टी स्पून इसमें रेड फूड कलर डाल दिया है इसमें अच्छे कलर के लिए। यहाँ पर 1 टेबलस्पून डाल देंगे साबुत धनिया हाथ से क्रश करके। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम डाल देंगे इसमें पिसा हुआ गरम मसाला। तो यहाँ पर जो हमने बेसन भून के रखा था, बुनाई करके बेसन डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हाथ से हमने मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैंने ले लिया है तवा, तवे को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया हल्का सा। इसमें ऑयल 2 से 3 टेबलस्पून रखेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, जितने साइज़ का आप कबाब बनाना चाहते हो उतना हम मिक्सचर लेंगे। तो अच्छे से हाथ से प्रेस करके पहले से गोल राउंड शेप देंगे, अच्छे से दबाकर प्रेस करके हमने कबाब तैयार करना है, ताकि कहीं से भी कबाब हमारा खुले नहीं। बहुत ही प्यारी गोल सी से शेप दे देंगे हम। इसी तरह से सारे जो कबाब है हमने बनाकर तैयार कर लेने हैं। ये बड़े साइज़ का कबाब रख रही हूँ। तो अक्सर जब ये पकते हैं कबाब, तो ये थोड़े से साइज़ में पकने के बाद छोटे हो जाते हैं। तो कबाबों को पकने के लिए हम रख देंगे हल्की आंच पर। आंच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए, कीमा हमारा कच्चा है, तो हल्की आंच पर इसे हम पकाएंगे। एक तरफ से कलर आ चुका था तो मैंने साइड इसकी चेंज कर दी। अब यहाँ पर इसे हमने कवर कर देना है। कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पर इसे हम पकाएंगे। दम में ही हमारा जो कीमा है वो अच्छी तरह से गल जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा पानी छोड़ दिया है, तो इसी पानी के अंदर हम ये जो है कबाब हमारे पका लेंगे। कलर आप इसका चेक कर सकते हैं, इतनी मज़े की खुशबू आ रही, बहुत ही मज़े के कुछ डिफरेंट स्टाइल के आज हम कबाब बना रहे हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो को देखते हुए यहाँ तक आ ही गए, वीडियो मेरी आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल इजी फूड एसएस को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो ऐसे ही उलटते पुलटते हुए कबाबों को हमने तैयार कर लिया। कबाब जो हमारे बनकर माशाल्लाह से तैयार हो चुके हैं, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही। इस रेसिपी से बनाएंगे तो यकीन जाने खाने वाले आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। तो कबाब के नीचे आग जो है हमने बिल्कुल हल्की कर दी, दम वाली आग पर पकने देंगे मज़ीद। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया, इसमें थोड़ा सा 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। यहाँ पर स्लाइस में मैंने कटी हुई है शिमला मिर्च, तो ये शिमला मिर्च डालकर 1 मिनट के लिए इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। इसका क्रंच ख़त्म नहीं करना, सिर्फ हल्का सा इसे हमने फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद यहाँ पर मेरे पास है बंद गोभी है, स्लाइस में कटा प्याज है, और एक टमाटर कट कर लिया है। ये सारी चीज़ें डालकर अच्छे से हम इसे पका लेंगे। जितने ही कलरफुल हमारे कबाब बनकर तैयार, उतने ही मज़े की ये सब्ज़ियां बनकर तैयार होंगी। अच्छा, कबाबों को आप इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं, सब्ज़ियों के बिना भी दही रायते के साथ आप सर्व कर सकते हैं। तो ये सब्ज़ियों के साथ भी, सब्ज़ियों के साथ मज़ीद इसका टेस्ट जो है बढ़ जाता है। सब्ज़ियाँ जब हमारी हल्की सी फ्राई हो जाएँ तो क्वार्टर टी स्पून इसमें डाल देंगे, क्वार्टर टी स्पून डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, क्वार्टर टी स्पून ही नमक डालेंगे, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम इसमें चांदनी साल्ट डाल देंगे, क्वार्टर टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। यहाँ पर 2 टेबलस्पून सोया सॉस डाल देंगे, 2 ही टेबलस्पून इसमें डालेंगे चिली गार्लिक सॉस, 2 टेबलस्पून इसमें सिरका डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हमने पका लेना है।
सब्ज़ियाँ हमारी ऐसे ही कलरफुल रहनी चाहिए। देख सकते हैं बहुत ही मज़े की सब्ज़ियाँ बनकर हमारी जो तैयार होंगी। कबाब तो जो हमने बनाए वो तो लाजवाब है, साथ में सब्ज़ियों का जो टच देंगे बहुत ही मज़े का होगा। कबाब तो आपने बहुत तरीके के खाएंगे, लेकिन इन कबाबों को आपने ज़रूर ट्राई करना है एक दफ़ा मेरे कहने पर। तो यहाँ पर सब्ज़ियाँ जो हमारी देख सकते हैं कलर वैसे ही है, हमारा कलर चेंज नहीं हुआ, हल्का सा इसे हमने फ्राई किया है। तो यहाँ पर सब्ज़ियाँ जब हमारी फ्राई हो जाए तो एक एक करके कबाब को उठाएंगे, सब्ज़ियों के ऊपर इस तरह से हम लगा देंगे। आँच नीचे हल्की रखी है मैंने। तकरीबन 1 मिनट के बाद, ये 1 मिनट के लिए हम दम देंगे, इसके बाद आग को हम बंद कर देंगे। तो यहाँ पर जो है कबाब हमारे बनकर तैयार हैं। स्लाइस प्याज के साथ से गार्निश करेंगे, बहुत ही मज़े की इसमें से खुशबू आ रही है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी मैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए चाहूँगी मैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।